लिसन केयरफुली। हम शुरुआत से हिंदी व्याकरण की पुस्तक से रिवीजन करेंगे, शुरुआत से, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हमारा पहला चैप्टर था भाषा व व्याकरण, वर्णमाला व मात्राएं, शब्द व संज्ञा। इसके बाद हमने औपचारिक पत्र पढ़ा था, पत्र लेखन में औपचारिक पत्र पढ़ा था। तो आज हम सबसे फर्स्ट चैप्टर से रिवाइज करते चलेंगे। देखिए, भाषा व व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। इसमें भाषा की क्या परिभाषा होती है? हम भाषा में बोलकर व सुनकर बात करते हैं, परंतु भाषा की एक परिभाषा भी होती है। क्या होती है? यहाँ देखिए, मन की बात प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। ये तो क्लास की बुक है बेटा, व्हाट हैपन? मैम, ये वाली बुक तो क्लास 2 की है। बेटा, आप क्लास 3 में हो ना? यस मैम, ये क्लास 2 क्लास की 3 की ही बुक है। ये सो कीप क्वाइट ये and mute yourself. Listen carefully. हम भाषा में बोलकर व लिखकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं तथा सुनकर व पढ़कर दूसरों के मन की बात जानते हैं। आपको भाषा की परिभाषा याद करनी है। इसके बाद इसके दो रूप हैं, उसे भी याद करना है। हो सकता है ये पेपर में आ जाए। मौखिक बोलकर, लिखित लिखकर। हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद हमारा यहाँ पर कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है जिसे हमने किया था, और अगला पाठ है वर्णमाला व मात्राएं, अल्फाबेट एंड वोवेल साइंस। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या है? इसमें स्वर और व्यंजन दिए गए हैं। वर्णमाला के अंदर स्वर व व्यंजन आते हैं, तो और विशेष ध्वनियां भी आती हैं जिन्हें अनुस्वार व विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार व विसर्ग को सम्मिलित रूप से अयोग व कहेंगे। स्वर की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको याद रखना है कि स्वर की संख्या है 11। उसके बाद व्यंजन आते हैं, तो व्यंजनों में कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं जिन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है, जो दो वर्णों को जोड़कर बनते हैं। वो कौन से हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्वर दिए गए हैं। स्वर है 11, जिनमें अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। इस चीज को आपको फिर से रिवाइज करना है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। बाकी 10 जितने भी बचे हुए स्वर हैं, सबकी कोई ना कोई मात्रा या चिन्ह जरूर होता है। व्यंजन के साथ मात्रा लगने से शब्द बनते हैं, यानी व्यंजनों में जब स्वर या मात्रा लगाते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। अब हमारा तीसरा पार्ट था शब्द। शब्द यानी वर्ड। तो वर्ड में इसमें क्या होता है? अक्षरों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका अर्थ होता है, यानी जिस अक्षरों के मेल को जिन अक्षरों के मेल का कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम शब्द नहीं कहेंगे। जैसे अदरक। अदरक एक शब्द है क्योंकि इसका अर्थ है, लेकिन अरकद इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह एक शब्द नहीं है। तो शब्द वही है जिसका कोई अर्थ होता है, आपको याद रखना है। इसके बाद है हमारा पाठ 4, संज्ञा। संज्ञा यानी नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में हम व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम आदि, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, दुनिया में सबका नाम होता है और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ये हमारा हो गया पार्ट 4। हमने पार्ट 4 भी रिवाइज कर लिया। पार्ट 4 के बाद ये लिंक है जो हमारे अगले सेशन में आएगा, यानी हमारे यूटी 1 के बाद जो भी हम पढ़ेंगे उसमें आएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा
इसके बाद है हमारा पत्र लेखन। पत्र लेखन की हमने वीडियो देखी थी, आपको वीडियो सेंड किया गया था, फोटोज भी सेंड किए गए थे ताकि आप जो पत्र है वो अच्छे से लिख सको। पुस्तक में भी पत्र दिया गया है। आइए देखते हैं कौन से चैप्टर में दिया गया है। हाँ, पत्र संख्या पाठ संख्या 14। पाठ संख्या 14 में आपको रचनात्मक कार्य दिए गए हैं। रचनात्मक कार्य में पत्र लेखन दिया गया है। इसमें हमने प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखा था 2 दिन के अवकाश के लिए। तो देखिए हमने पत्र अपना इसी प्रकार लिखा था, सेवा में प्रधानाचार्य, आर्मी पब्लिक स्कूल, ओल्ड कैंट, प्रयागराज। उसके बाद हमने लिखा था, महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 3 आपका जो भी सेक्शन है का छात्र या छात्रा हूँ। मुझे कल रात से तेज बुखार है। चिकित्सक ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मुझे दिनांक जो भी आपकी पर्याप्त डेट है, जो भी तारीख आपको चाहिए होगी वो आपको यहाँ पर लिखना है, वो अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। उसके बाद धन्यवाद, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, अपना नाम, अपनी कक्षा व सेक्शन, उसके बाद आज की तिथि। बच्चों इस प्रकार से आपको अपना औपचारिक पत्र लिखना है और आपको कोशिश करनी है कि आप पत्र को पूरे 1 पेज में लिखें। आपका पत्र दूसरे पेज में नहीं होना चाहिए कि आधा पत्र इस पेज में आधा उस पेज में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अपना व्याकरण का कार्य भी रिवाइज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब आपसे जो भी के व्याकरण का पाठ है उससे कुछ प्रश्न मैं पूछूंगी जिसका आप सभी जवाब देंगे, ठीक है।